हेलो मेरी कोच। आज हम आप लोगों के लिए एक नया बोन लेके आए हैं जो कि अपर लिम्ब का ही में जो है यह फोर आर्म का ही एक बोन है जो कि अल्ना बोन है। हमने जो है ना रेडियस बोन तक मैंने कर लिया है। अब जो है हम एक न्यू बोन के बारे में करेंगे जो कि एक अल्ना बोन है। यह अल्ना बोन जो है लोअर लिम्ब में फिबुला के साथ इसका होमोलोगस होता है। और यह जो अल्ना बोन होता है इसमें जो दो प्रोसेसेस होता है और एक कॉर्नर प्रोसेस होता है और इसमें एक कॉर्नाइड प्रोसेस होता है। दो प्रोसेस होता है अपर एंड में, फिर एक शाफ्ट होता है, फिर एक लोअर एंड में जो है स्टेलाइट प्रोसेस और हेड ऑफ द अल्ना होता है। ठीक, अपर एंड में देखते हैं। अपर एंड जो होता है इसका चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें जो होता है यह ओलिकोर्नोन प्रोसेस होता है और यह होता है तुमको कोरोनाइड प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद जो होता है यह होता है रेडियल नोच ऑफ द अल्ना होता है और ये एक ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना होता है। हमने जो अपर एंड देख लिया। अब जो ये शाफ्ट है, शाफ्ट में भी 3 बॉर्डर होता है और 3 सरफेसेज होता है। फिर लोअर एंड में हेड ऑफ द अल्ना होता है, फिर स्टेलाइट प्रोसेस ऑफ द अल्ना बोन होता है। ठीक, अब जो हम इस बोन का हम क्या करेंगे, साइड डिटर्मिनेशन करेंगे। तो यह जो आप देख रहे हैं ट्रोक्लियर नोच, यह हुक लाइक होता है जो कि ह्यूमरस बोन के ट्रोक्लिया से क्या करता है, यह आर्टिकुलेट करता है ट्रोक्लियर नोच। और इसका जो देखते हैं शाफ्ट में एक फीचर्स होता है कि इसका लेटरल बॉर्डर जो होता है यह काफ़ी ज़्यादा शार्पेस्ट होता है, शार्प होता है यह। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेटरल बॉर्डर क्या है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है। ठीक, और इसका जो यह स्टेलॉइड प्रोसेस है यह पोस्टरो मीडियली होता है। तो जैसे हम तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, राइट साइड का अल्ना बोन बन जाता है। तो यह राइट अल्ना बोन हो गया। ठीक, अब इसके ओलिकोर्नोन प्रोसेस जो होता है इसमें टोटल 5 सरफेस होता है। सुपीरियर में होता है सुपीरियर सरफेस जो कि रफ एरिया बनाता है, और इसका ये एंटीरियर में हो गया एंटीरियर सरफेस हो गया जो कि अपर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नोच बनाता है। फिर इसके जो लेटरली में आता है तो इसका लेटरल सरफेस ये हो गया, और मीडियली में देखते हैं तो यह हो गया मीडियल सरफेस हो गया। ठीक, और यह जो मीडियल सरफेस है यह कंटिन्यू कर जाता है मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना बोन्स के साथ कंटिन्यू कर जाता है। ठीक, और इसका अब देखते हैं यह जो कोरोनाइड प्रोसेस इसमें 4 सरफेस होता है। इसका अपर पार्ट सुपीरियर वाला पार्ट जो होता है कोरोनाइड प्रोसेस का सुपीरियरली यह लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नोच बनाता है। ठीक, और इसका जो एंटीरियर वाला सरफेस होता है एंटीरियर सरफेस यह अल्नर ट्यूबरोसिटी को बनाता है, और इसका एंटीरियर वाला सरफेस होता है ट्रैंगुलर होता है। और इसका लेटरल सरफेस जो होता है यह क्या होता है, रेडियल नोच बनाता है फॉर द हेड ऑफ द रेडियस के लिए। और इसका जो यह मीडियल सरफेस है यह जो कंटिन्यू कर जाता है मीडियल सरफेस के साथ ऑफ द शाफ्ट ऑफ द जो है यह शाफ्ट ऑफ द अल्ना बोन के साथ यह कंटिन्यू कर जाता है। और यह जो ट्रोक्लिया होता है यह आर्टिकुलेट करता है ट्रोक्लियर नोच ऑफ द ट्रोक्लियर नोच जो है यह आर्टिकुलेट करता है ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस बोन के साथ यह आर्टिकुलेट कर जाता है। और यह जो रेडियल नोच है यह आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द रेडियस बोन के साथ। तो हमने जो है अपर एंड को देख लिया। अब जो हम शाफ्ट के बारे में देखते हैं तो शाफ्ट में जो है 3 बॉर्डर्स होता है और 3 सरफेस होता है। तो बॉर्डर्स में पहला बॉर्डर देखते हैं, अल्ना बोन का जो शार्पेस्ट बॉर्डर होता है वह लेटरल बॉर्डर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं
ये शार्पेस्ट बॉर्डर जो है ये लेटरल बॉर्डर है, तो इसको हम लेटरली कर देते हैं। और इसका जो ये जो बॉर्डर देख रहे हैं यह एंटीरियर बॉर्डर है। तो लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में ये जो सरफेस देख रहे हैं यह एंटीरियर सरफेस है, ठीक। और देखते हैं यह जो एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक, और यह पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर जो मिल के बनाता है यह मीडियल सरफेस बनाता है, ठीक। और ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर देख रहे हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर और ये शार्पेस्ट लेटरल बॉर्डर, यह मिल के क्या बनाता है, यह पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना बोन बनाता है, ठीक। अब लोअर इंड में देख लेते हैं। लोअर इंड जो होता है यह हेड ऑफ द अल्ना बोन हो गया, जो कि अल्ना नोच ऑफ द रेडियस बोन के साथ यह हेड ऑफ द अल्ना जो है आर्टिकुलेट कर जाता है। और यह एस्टोलाइट प्रोसेस जो है पोस्टीरियर मीडियली लाई करता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। अब जब हम मसल अटैचमेंट देखते हैं तो मसल अटैचमेंट में देखते हैं कि यह जो एंटीरियर सरफेस है कोरोनाइड प्रोसेस का, यहाँ से देखते हैं मीडियली जो है यह 3 स्पॉट दिख रहा होगा। ये 3 स्पॉट में पहला स्पॉट जो है फ्लेक्सर डिस्टल सुपरफिशियलिस मसल्स का ओरिजिनेशन पॉइंट है। और यह जो सेकेंड आप स्पॉट देख रहे हैं यह जो है प्रोनेटर टेरिस मसल्स का ओरिजिनेशन पॉइंट है। और यह जो थर्ड स्पॉट देख रहे हैं यह जो है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस मसल्स का ओरिजिनेशन पॉइंट है, ठीक। और यह जो अपर 3/4 ये जो एंटीरियर सरफेस लेटरल बॉर्डर और जो है यह जो बॉर्डर है यह एंटीरियर बॉर्डर के बीच में यह एंटीरियर सरफेस हो गया। और यह एंटीरियर बॉर्डर और यह मीडियल पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो मीडियल सरफेस बन रहा है, और यह अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस से जो है ओरिजिनेशन होता है आपका फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस मसल्स का ओरिजिनेशन होता है, ठीक। और उसके बाद देखते हैं यह जो सुपाइनेटर क्रेस्ट होता है, इसको यह क्रेस्ट ऑफ द अल्ना कहते हैं, जो कि लेटरल बॉर्डर से ही कंटिन्यू करता है। यह सुपाइनेटर क्रेस्ट ऑफ द अल्ना से जो सुपाइनेटर मसल्स का ओरिजिनेशन होता है। और इसके हम पोस्टीरियर सरफेस आते हैं, जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में होता है। ये पोस्टीरियर सरफेस में जो लेटरली देखते हैं कि एक अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स देखते हैं, 3 मसल्स का यहाँ पे ओरिजिनेशन होता है। सबसे ये जो पहला वाला मसल्स है यह एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस मसल्स का ओरिजिनेशन पॉइंट है। और ये सेकेंड वाला जो है एक्सटेंजर पोलिसिस लॉन्गस मसल्स का ओरिजिनेशन पॉइंट है। और ये थर्ड वाला जो है एक्सटेंजर इंडिसिस मसल्स का ओरिजिनेशन पॉइंट है। यह अपवर्ड टू डाउनवर्ड जो है मतलब सिक्वेंसली जो होता है ये अरेंज होता है, ठीक। अब जब हम सारे मसल्स का ओरिजिन देख लिए हैं, अब हम इंसर्शन देखते हैं। तो इंसर्शन में जो इसका सुपीरियर सरफेस होता है अल्ना बोन के जो है ये ओलेकोर्नल प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस से जो है यहाँ पे ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स का जो है यहाँ पे इंसर्शन होता है। और यह जो अल्ना ट्यूबरोसिटी देख रहे हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस, यहाँ पे जो है ब्रेकियलिस मसल्स का इंसर्शन होता है। और यह जो हम देख रहे हैं पोस्टीरियर सरफेस और जो है अपर 1/4 ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना बोन जो है यहाँ से जो है मेरा एनकोनियस मसल्स का इंसर्शन होता है यहाँ पर। और जो मसल्स का इंसर्शन भी हम सारे मसल्स का देख लिए हैं। एक और मसल्स का ओरिजिनेशन पॉइंट जो कि छूट गया था, नीचे था, हमने देखा पाए। और यह जो मसल्स देख रहे हैं ओब्लिक रिड्स है, यह जो है लोअर 1/4 ऑफ द शाफ्ट ऑफ द जो है अल्ना बोन से यह ओरिजिनेट होता है, जो कि यह जो मसल्स है यह प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स का यह ओरिजिनेशन पॉइंट है। तो हमने सारे मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन देख लिया है अल्ना बोन के अंदर। तो अब जो हम इसका लिगामेंट देखते हैं, यह जो मार्जिन्स ऑफ द जो अल्नर नोच ऑफ द रेडियस बोन होता है, इसके मार्जिन्स पे जो है एनुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। और जो एक यहाँ पर भी एक अल्नर ट्यूबरोसिटी के पास भी एक लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, जो कि ओब्लिक कोड का होता है,
ठीक। तो अब हम जो है सारे मसल्स इस बोन का जो है ओरिजिन, इंसर्शन और जो है इसका लिगामेंट हम देख लिए हैं। तो अब जो हम इस अल्ना बोन का जो है हम क्या करते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं। यह जो ट्रोक्लिया होता है ये स्टेबलाइज करता है, आर्टिकुलेट करके जो है ट्रोक्लियर नोज जो है ये आर्टिकुलेट करके जो है ह्यूमरस के ट्रोक्लिया से आर्टिकुलेट करके ये स्टेबलाइज करता है एल्बो जॉइंट को। फिर उसके बाद जो है इसका जो है ओलिकोर्नोन प्रोसेस का फ्रैक्चर कब होता है, जब आदमी जो है एल्बो को फ्लेक्स करते हुए ऐसे अगर गिरेगा इस तरीका से, तो यह जो है ओलिकोर्नोन प्रोसेस का उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। और इसका जो है सबलक्सेशन भी हो सकता है, अगर जो है आउटस्ट्रेच्ड हैंड से अगर डायरेक्ट गिरता है और वो एल्बो जो है स्लाइटली अगर फ्लेक्स रहेगा तो इसका जो ओलिकोर्नोन प्रोसेस जो है यह सबलेक्स हो जाता है, ट्रोक्लिया से यह आउट हो जाता है, लेकिन कुछ हद तक यह इंटैक्ट भी रहता है। और यह शाफ्ट का भी इसका अगर फ्रैक्चर हो सकता है अगर फुली आउट स्ट्रेच्ड हैंड से अगर गिरेगा और कोई पर्सन्स तो। और हो सकता है कि ये शाफ्ट सिर्फ शाफ्ट ही मतलब फ्रैक्चर हो शाफ्ट का, अगर हो सकता है कि रेडियस के साथ ही फ्रैक्चर हो सकता है। अगर रेडियस के साथ फ्रैक्चर होगा तो माल यूनियन का कंडीशन बन सकता है कि यह जो है क्रॉस के टाइप से यह जुड़ जाता है। अब अपर इंड ऑफ द होता है अल्ना बोन होता है और लोअर इंड ऑफ द रेडियस बोन के साथ यह आर्टिकुलेट कर जाता है, तो यह क्रॉसली माल यूनाइट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है सुपाइनेशन प्रोनेशन जो होता है आदमी इस टाइप से ये वाला मोशन जो है नहीं कर पाता है। और एक और डिफॉर्मिटी होता है अल्ना बोन के अंदर जिसको कहते हैं मेडुलस डिफॉर्मिटी कहते हैं। जब हेड ऑफ द अल्ना जो होता है यह सबलक्सेट हो जाता है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द, अगर लोअर इंड ऑफ द रेडियस बोन अगर ग्रोथ नहीं कर पाता है तो यह हेड ऑफ द अल्ना बोन जो होता है यह सबलक्सेट हो जाता है, जिसको हम मेडुलस डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।